हेलो हाय वेलकम दिस इज शिवम गुप्ता एंड you're वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। एंड आज शिवजी बायोलॉजी के अंदर हम लोग एक बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, गोज बाय द नेम ऑफ हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली क्या होता है? हाइपोथैलेमस ना आपका ये जो थैलेमिक बॉडीज़ है, जो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले तो ये जो थैलेमिक बॉडीज़ होते हैं उनको साइंटिफिकली हम लोग डायनसेफेलॉन भी बोलते हैं। फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, टीलेंसेफेलॉन जो सेरिब्रम है, फिर एक राइननसेफेलॉन है जो आपके ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, एंड ये जो थर्ड वन है जिसका नाम है डायनसेफेलॉन जो स्टैंड करता है बेसिकली थैलेमस और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स के लिए। तो थैलेमस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये सेंटर में मिलने वाला स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बेसिकली आपके बॉडी के अंदर आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है जिन्हें हम लोग सेंसरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं वो भी यहीं पे आती है। एंड उसके बाद में अगर आपके ग्रे मैटर ने कुछ सोचा है करने के लिए तो वो इन्फॉर्मेशन भी इसी के थ्रू पास होती है। तो थैलेमस बेसिकली एक रिले स्टेशन है जहाँ से इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम होती ही रहती है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो थैलेमस के पास आपके बॉडी के अंदर जो होने वाली है और जो हो रही है आपके साथ में वो दोनों इन्फॉर्मेशन होती है। तो थैलेमस के नीचे एक एकदम प्रॉपर टैक्टिकल एक पार्ट बना के लिया है ब्रेन ने जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब जैसे कि ये बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश है, हाइपो मीन्स बिलो, ठीक है। तो ये थैलेमस के नीचे मिलने वाला पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन थैलेमस फाउंड जस्ट बिलो द थैलेमिक बॉडीज। तो ये नीचे की तरफ मिलता है। अब ये इस तरीके से सेटअप किया गया है या फिर इसको स्ट्रक्चर किया गया है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपके रिले स्टेशन जो थैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच का पार्ट है। मतलब थैलेमस बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम हो गया एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एंडोक्राइन सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो ये इन दोनों के बीच में जो हैंडशेक होने वाली है या फिर एक्सचेंज होने वाली है उसके लिए एक ब्रिज हो गया, एक इम्पॉर्टेंट सा क्या बोल सकते हो आप लोग, ब्रेक थ्रू करवाने वाला या फिर एक ब्रोकर बन गया। ठीक है। सो हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लिंक टू द एंडोक्राइन सिस्टम फॉर द नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम यहीं से मिलते हैं। एंड डायग्राम एक और चीज़ बोल रहा है कि होम्योस्टैसिस मेंटेन करवाता है। अब वो एग्जैक्टली क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट इन दी होम्योस्टैटिक कंट्रोल। देखो आधे से ज़्यादा जो बायो के स्टूडेंट है उनको होम्योस्टैसिस बेसिकली समझ ही नहीं आता। मैं उसको एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, सुन लो, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भी टेंशन मत लेना, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं आता। तो भाई साहब यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब बाहर की दुनिया है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, चेंज बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, मतलब वेरी करती रहती है। बेसिकली चेंज वेरी दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाहर का टेम्परेचर हो गया, कभी कोल्ड है कभी हॉट है, ठीक है। अभी जो कोल्ड और हॉट टेम्परेचर है आपके बॉडी के ऊपर असर डालेगा। अगर गर्मी हो रही है तो आपको स्वेट आएगा, हीटिंग होगी। एंड उसके अगर आपको ठंड लग रही है तो आप शिवर करोगे। तो सर ये शिवर और स्वेट क्या है बेटे? ये जो शिवर और स्वेट आप कर रहे हो ये एक तरीके से आपका होम्योस्टैटिक कंट्रोल है। कैसे समझाता हूँ मैं, ठीक है। जब भी आसपास का आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपके बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ा, लाइक सफर्ड सम सॉर्ट ऑफ लाइक चेंज, इट सफर्ड, एक चेंज हुआ आपके बॉडी के ऊपर। बॉडी ने बोला कि भाई इसके वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? बॉडी के अंदर के जो भी रिएक्शंस है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसके ऊपर असर जा रहा है। जैसे आप लोग जानते हो एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए रहता है? एंजाइम्स नीड एंजाइम्स नीड स्टेबल टेम्परेचर। तो स्टेबल टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, आपके बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए क्या करेगा आपका बॉडी? देखो, अगर आपको गर्मी हो रही है, अगर हॉट एनवायरनमेंट है, गर्म है, तो गर्मी में ठंडा करने के लिए आपकी बॉडी बोलती है स्वेट करवाओ भाई को, ठीक है। तो आप स्वेट करोगे, लाइट कपड़े पहनोगे, जो भी चीज़ है, बट ये स्वेट एक होम्योस्टैटिक कंट्रोल है जिससे आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। जितना रहना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, सो दैट आपकी बॉडी सारी काम कर पाएगी, स्टेबल रहेगी। एंड ये जो स्टेबिलिटी होती है इंटरनल एनवायरनमेंट की, इसी को बोलते हैं स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को ही बोलते हैं होम्योस्टैसिस। जब तक ये आपकी बॉडी ने अचीव करके रखा हुआ है तब तक आप अपने आप को बोल सकते हो आप हेल्दी हो, आप कोई भी टास्क कर सकते हो जो भी आपको लाइक करवाना चाहती है दुनिया, ठीक है। आप हेल्दी हो, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। बट जैसे ही आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया तो आपको हो जाती है डिसीज़। मतलब आपका कोई ना कोई एक ऑर्गन है
जो इस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाया, मतलब चेंज नहीं कर पाया, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारे आपके जो फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि आपके अंदर का भूख कब लगना है, प्यास कब लगनी है, सब कंट्रोल करने वाला है। एक एक करते वो भी देखते हैं। तो हम लोग अभी बात करते हैं उसके फंक्शंस की। भाई फंक्शंस में पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि रेगुलेट करता है आपके बॉडी के प्रोसेसेस को। जैसे थर्स्ट सेंटर है यहाँ पे, मतलब प्यास कब लगेगी। अभी बॉडी को कैसे पता कि प्यास कब लगेगी? ऑब्वियस ही बात है, इसने कुछ सेंसर्स लगा के रखे हैं आपके बॉडी के अंदर, जो डिटेक्ट करते हैं वाटर का लेवल और सॉल्ट का लेवल। अब जैसे ही पानी और सॉल्ट का लेवल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, थर्स्ट सेंटर ट्रिगर हो जाएगा। अगर पानी कम हो गया है तो वो सर्टन हार्मोन छोड़ेगा और पानी बचाएगा। अगर आप पानी पी सकते हो तो आपको पानी पीने पे मजबूर करेगा, तो भाई वाटर इनटेक हो गया। सेकंड चीज़ है हंगर सेंटर। यहाँ पे आपको भूख लगती है, कब लगती है, वो सारी चीज़ें ये डिसाइड करता है फूड इनटेक के लिए। थर्ड, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ भी पार्टिसिपेट करता है एंड आपके बहुत सारे ऑर्गन्स के जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करवाता है, जैसे हार्ट, लंग्स, ये सब। नेक्स्ट थिंग है आपका ये किरकैडियन रिदम, जिसको मैं बायोलॉजिकल क्लॉक बोलता हूँ, आपका स्लीप वेक साइकिल। ये सबके अंदर होता है, ठीक है, ये क्लॉक सबके अंदर मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स कैसी रहेगी पूरे दिन भर, कब आप मोटिवेटेड फील करोगे, कब आपको पढ़ने का मन करेगा, कब आप लाइक प्रोक्रिएशन वाले फेज में रहोगे, कब आप रिक्रिएशन करोगे, कब आप क्रिएटिव रहोगे, सारी चीज़ें किरकैडियन रिदम डिसाइड करता है। तो मैं एक सिंपल सा हैक बताता हूँ, इसे कांस्टेंट रहने दो, इसे स्टेबल रहने दो। जितना स्टेबल इसको आप मेंटेन करोगे, जितना आप लाइफस्टाइल डिसिप्लिन जियोगे, उतना अच्छी आपकी सिरकैडियन रिदम। जितनी अच्छी सिरकैडियन रिदम, उतनी अच्छी आपकी रहेगी बॉडी। और आपकी बॉडी अच्छी है तो आप बेसिकली क्या हो गए, फिट हो गए। ठीक है, सिंपल। अगला चीज़ है जो आपका हाइपोथैलेमस करवाता है, वो है थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट और थर्मोमीटर में फ़र्क है। थर्मोस्टैट एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है, मतलब ये आपके टेम्परेचर को चेंज कर सकता है, इसके पास इतनी शक्ति है। कैसे कर सकता है? मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर दिया, गर्मी बढ़ गई, हीट बन गया। मेटाबॉलिज्म स्लो कर दिया, हीट कम हो गई, शांत हो गए, पैरासिम्पैथेटिक हो गया। तो बेसिकली आपके टेम्परेचर को चेंज करवाता है। नेक्स्ट टाइम जब आपको बुखार आए तो याद रखना, कुछ ऐसे केमिकल्स भी है जो इस थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको फीवर होता है। अगला चीज़ है जो आपकी ब्लड प्रेशर है। बीपी कैसे कंट्रोल होती है? बीपी भाई सब आर्टरी के साइज़ के ऊपर तो निर्भर करती है। छोटी कर दोगे बीपी बढ़ जाएगी, बड़ी कर दोगे आर्टरी के अंदर का साइज़, बीपी लोअर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस। साथ में आपकी जो लर्निंग है और मेमोरीज है उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ जाता है एंड उसमें भी हेल्प करता है। साथ में लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ के सेक्सुअल ड्राइव, जो कि एक्चुअली ज़रूरी है फ्यूचर को प्रोड्यूस करने के लिए, तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये उन चीज़ों के लिए भी सोचता है। एंड लास्ट में इमोशनल एक्सप्रेशन। आप कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो वो कैसे पता चलेगा? आपके शक्ल से, आपके बोलने से, आपके टोन से। तो वो सारी चीज़ें ऐसे पता चलती है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस का कि ये कुछ हार्मोन्स खुद भी बनाता है। अब इसके अंदर देखो दो सेट्स ऑफ हार्मोन्स है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से देखा है इसको, फोटोग्राफ को, तो फोटोग्राफ में एक चीज़ प्रॉपरली बता रहा है कि हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो एक्सटेंशन है, ठीक है, जो बेल के जैसा दिखता है, इसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं और उन दोनों के साथ इसका अलग अलग हिसाब है। जो पीछे वाला होता है उसका नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियर, ये बेसिकली इसका स्टोर रूम है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर रूम है किसका? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बेसिकली हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, इसीलिए एग्जाम में आपको बोलना पड़ेगा कि ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हो रखे हैं। हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हो रखे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आया हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स जो आपके बॉडी को चेंज करवाते हैं, तो ये है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। पर अगर एंटीरियर पिट्यूटरी, जो आगे वाला पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना है हाइपोथैलेमस को, और क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे ऑलरेडी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ काम करता है और उनको स्टिमुलेट करता है या फिर शांत करवाता है, तो वो काम करता है। तो हाइपोथैलेमस ने सोचा कि भाई मैं सिर्फ ऑर्डर दूंगा। अगर हाइपोथैलेमस को मूड कर गया कि यार मुझे ये हार्मोन रिलीज करके चाहिए, तो वो रिलीजिंग हार्मोन छोड़ेगा। तो अगर कोई भी एक हार्मोन उठा लो पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन।
एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन मतलब एक ऐसा स्पेशल हार्मोन जो एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। कौन सा? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इसके नाम के आगे मैंने सिर्फ लगा दिया रिलीजिंग हार्मोन, मतलब लिख दिया RH, अगर मैंने इसके आगे लिख दिया RH, तो इसका नाम क्या बच जाएगा? वही एग्जैक्ट बात है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ACRH इसका नाम पड़ जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये ACRH हो गया। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करेगा। सिंपल रख रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। अगला चीज़ है इनिबिटिंग। तो भाई ये काम बन करवाता है। ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो आपके हाइपोथैलेमस के कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम आ चुके हैं एंड आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है। अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। यहाँ तक कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो सेम शिवजी बायोलॉजी के नाम से पेज है, वहाँ पे आप मैसेज मुझे कर सकते हो। चलो बाय।